नमः शिवाय। ओम सांब सदा शिवाय नमः। शालिग्राम की कहानी। विष्णु को श्राप क्यों मिला? देव उठनी एकादशी पर शालिग्राम पूजन का महत्व और लाभ। आपने यह गौर किया होगा कि भगवान विष्णु को कई स्थानों में काले पत्थर के रूप में पूजा जाता है। यही नहीं, सत्यनारायण की पूजा के समय पंडित जी एक काला पत्थर साथ में रखते हैं, जो विष्णु जी की मूर्ति के पास रखा जाता है और फिर पूजा शुरू की जाती है। इसे पत्थर को शालिग्राम के नाम से जाना जाता है। यह श्राप इतना शक्तिशाली था जिसने भगवान विष्णु को पत्थर में बदल दिया। यह उन्हें स्वीकार करना पड़ा क्योंकि यह उनकी सबसे प्रिय भक्त रुंदा ने उन्हें दिया था। यह शालिग्राम पत्थर केवल गंडक नदी के तट के पास पाया जाता है। यह आमतौर पर काले या लाल रंग के में मिलता है और वह बॉक्स में रखा जाता है। जो कोई भी यह शालिग्राम पत्थर अपने घर में रखता है, उसे पूजा और साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। यह कहानी है अहंकार, भक्ति, प्रेम और विश्वासघात की, जिसमें भगवान ने भक्त के साथ धोखा किया और जिसकी वजह से उन्हें शाप मिला। आइए जानते हैं कि इनकी पूरी कहानी। जालंधर शिव का एक भाग है। एक समय जालंधर नाम का एक पराक्रमी असुर था, जो शिव की तीसरी आंख से उत्पन्न हुआ था। यही कारण था कि वह अत्यंत शक्तिशाली योद्धा था। इसका विवाह रुंदा नामक कन्या से हुआ। रुंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी। इसके पतिव्रत धर्म के कारण जालंधर अजय हो गया था। इसने एक युद्ध में भगवान शिव को भी पराजित कर दिया। अपने अजय होने पर इसे अभिमान हो गया और स्वर्ग के देवताओं को परेशान करने लगा। दुखी होकर सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए और जालंधर के आतंक को समाप्त करने की प्रार्थना करने लगे, क्योंकि जालंधर को तब भी हराया जा सकता जब पत्नी रुंदा पतिव्रता का भाग कर दिया जाए। एक असुर की बेटी और पत्नी होने के बावजूद वह भगवान विष्णु की भक्त थी। वह भगवान विष्णु की परम भक्त थी और उन पर उसे पूरा विश्वास करती थी। सभी देवताओं ने देखा कि शिव भी उसे हरा नहीं पाए, तो वे विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने अपनी माया से जालंधर का रूप धारण कर लिया और छल से रुंदा के पतिव्रत धर्म का नष्ट कर दिया। इससे जालंधर की शक्ति क्षीण हो गई और वह युद्ध में मारा गया। जब रुंदा ने भगवान विष्णु को छुआ, तब उसे पता चला कि यह जालंधर नहीं है और उसने पूछा कि वह कौन है। जब रुंदा को भगवान विष्णु के छल का पता चला, तो उसने भगवान विष्णु को पत्थर का बना जाने का शाप दे दिया। भगवान विष्णु रुंदा के साथ हुए छल के कारण लज्जित थे, इसलिए रुंदा के शाप को जीवित रखने के लिए उन्होंने अपना एक रूप पत्थर रूप में प्रकट किया, जो शालिग्राम कहलाया जाता है। भगवान विष्णु ने रुंदा से कहा कि तुम अगले जन्म में तुलसी के रूप में प्रकट होगी और लक्ष्मी से भी अधिक मेरी प्रिय रहोगी। तुम्हारा स्थान मेरे शीश पर रहेगा। मैं तुम्हारे बिना भोजन ग्रहण नहीं करूँगा। यही कारण है कि भगवान विष्णु के प्रसाद में तुलसी अवश्य रखी जाती है। बिना तुलसी के अर्पित किया गया प्रसाद भगवान विष्णु स्वीकार नहीं करते। रुंदा के राख से तुलसी का पौधा निकला
वृंदा की मर्यादा और पवित्रता को बनाए रखने के लिए देवताओं ने भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह तुलसी से कराया। इसी घटना को याद रखने के लिए हर वर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी देव प्रबोधनी एकादशी के दिन तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ कराया जाता है। ओम शांति 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 ही।